जी जी पापा, बताइए घर में सब ठीक है? और भाभी भाभी की तबीयत कैसी है अब? हाँ बेटे, यहाँ पर सब ठीक है। लेकिन तुझे तो पता है ना, तेरी भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है और तेरे भैया को भी छुट्टी नहीं मिल सकती। पापा मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि अगर माँ इस दुनिया में होती तो आपको कम से कम इतनी मुश्किलात ना उठानी पड़ती, वो सब संभाल लेती। हाँ बेटा, तो सही कह रही है। अरे इस वक्त ना तेरी भाभी के पास एक औरत होना बहुत ज़रूरी है। और तेरी भाभी की माँ बेचारी, वो भी तो चल फिर नहीं सही से सकती, उनके घुटनों ने जवाब दे दिया है। इतनी मुश्किल से बेचारी चलती फिरती हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर तू कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जाए, मुझे भी अच्छा लगेगा, तेरी भाभी को भी। तो अपने ससुराल से बात तो करके देख, हो सकता है मान जाए। ठीक है पापा, आप ज्यादा चिंता मत करें, मैं बात करती हूँ इनसे और फिर मैं आपको बता दूंगी कॉल करके शाम तक। चल ठीक है बेटे, रखता हूँ मैं। अगर मम्मी आज इस दुनिया में थी तो कितनी खुश होती कि वो दादी बनने वाली हैं। फिर तो किसी को इतनी मुश्किल होनी नहीं थी और ना पापा परेशान होते, क्योंकि माँ तो खुशी खुशी भाभी की सेवा करती, फिर चाहे भाई की छुट्टी मिलती या ना मिलती। लेकिन मेरी माँ अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। अब कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, इस तरह भाभी को छोड़ भी नहीं सकते अकेला। रोशी, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, बस माँ की अचानक से याद आ गई। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। माँ जी के इस तरह अचानक से जाना सबकी जिंदगियों में एक दिल दहला देने वाला वाकया था, क्योंकि वो तो बीमार भी नहीं थी। पापा की कॉल आई थी, अरे भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है और भाई को छुट्टी नहीं मिल रही। तो आप तो जानते हैं ना भाभी की माँ को, वो तो हर वक्त बेचारी बीमार रहती हैं, इतनी मुश्किल से खुद को संभालती हैं, भाभी को क्या ही संभाल पाएंगी। तो इसलिए पापा मुझे कह रहे थे कि मैं कुछ दिन के लिए मैं क्या आ जाऊँ, भाभी की सेवा कर लूँ। वैसे भी ठीक है ना, इस हालत में उनको अकेला छोड़ना तो ठीक नहीं ना। कम से कम डिलीवरी से 15-20 दिन पहले तो जाऊंगी ना मैं, और इसी तरह बाद में भी कुछ दिन रहूंगी। अगर आपकी इजाजत हो तो इस तरह भाभी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी दिली सुकून मिलेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चली जाना। वाकई तुम्हारा उधर होना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ जी, आप एक मिनट तो उनसे बात जरूर कर लीजिएगा। अरे माँ क्यों मना करेगी? तू ज़्यादा परेशान मत हो। तू ना अगले हफ्ते तक तैयारी कर ले, मैं तुझे खुद जाकर छोड़ कर आऊँगा। वैसे भी तू कौन सा सैर सपाटे करने जा रही है? काम के लिए जा रही है ना? ठीक है जी, लेकिन एक मरतबा आप माँ जी के कानों से बात गुजार दे तो ही बेहतर है। ठीक है, मैं कल माँ से बात कर लूँगा और मुझे यकीन है वो कभी मना नहीं करेगी। शुक्रिया जी, आप लास्ट में बात कर लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। अरे कैसी आप सीमा, मुझे तो कल ही पता चला कि वो माँ बनने वाली है। हाँ, खैर से 3रा महीना लग गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो सबने खुशखबरी सुना दी है सोएब की बहू को। अरे आपकी बहू रह गई, उसे भी को कब दोगी खुशखबरी? अरे सुना देगी, उसकी शादी को कौन सा बहुत से साल हो गए हैं, सिर्फ साल ही तो हुआ है। वैसे एक बात है, बेशक वो माँ बने कि नहीं, लेकिन तू है बहुत खुशकिस्मत, तुझे बहू बहुत अच्छी मिली है। अरे वो संस्कारी है, वो तो है, ये तो मैं दिल से कहती हूँ कि सच में है तो मेरी बहू बहुत काम की। चल अब मैं चलती हूँ, काफी देर से बैठी थी। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटे, क्या बात है? माँ, रोशी की भाभी का 9वां महीना चल रहा है और आप तो जानती उसकी माँ नहीं है और कोई बहन भी नहीं है। तो उसके पापा चाह रहे थे कि वो कुछ दिन के लिए उनके यहाँ आ जाए, ताकि उनकी भाभी की देखभाल भी हो सके और वो खुश भी रह सके। ये क्या बात होगी? अगर वो अपने मैके जाएगी तो यहाँ का चूल्हा चौका घर के काम कौन संभालेगा, कौन देखेगा? पर माँ आप भी तो समझे ना, आप खुद जानती हैं कि उनके घर कोई भी नहीं है जो उसकी सेवा कर सके। अच्छा है ना कि रोशी जाकर सेवा करे, ये उसका फर्ज बनता है। और रही बात इस घर के कामों की, तो मैंने एक बाई को बुलाया है, वो आएगी और घर के सारे काम कर देगी। कामों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा लगता है तैयारी तो तूने पहले ही कर रखी है, मुझे तो बस बताने आए हैं। पर माँ आप भी तो समझिए ना, इस वक्त रोशी के मेकअप वालों को हमारी जरूरत है। अगर हम नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा? अपने अपनों के काम आते हैं ना। हाँ ठीक कह रहा तू, वैसे बात तो सही है। चल ठीक है, भेज देना रोशी को इसके मैके। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। थैंक यू माँ। वैसे एक बात तो है, ये रोशी अगर अपने मैके चली जाती है तब मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पर कामों में। लेकिन अब मैं इसकी बात नहीं टाल सकती। अब अगर मैं इसकी बात टालूंगी तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? और बात भी तो सही कर रहे हैं, अभी तो जरूरत है लोगों को। कोई ना, जैसे तैसे गुजारा कर ही लूंगी। माँ जी खाना खा लीजिए। हाँ अभी खा लेती हूँ। तो ये बता कि तेरी भाभी का कौन सा मंथ चल रहा है? माँ जी 9वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने 15 दिन की बाद की डेट दी है। ठीक है बहू, तू ना अपने मैके चले जाना, लेकिन ये ना कि मैके जाके ससुराल को भूल ही जाए। अरे जल्दी कोशिश करना वापिस आ सके, और वापस
वापस आकर अच्छी से जिम्मेदारी निभानी है यहाँ की सारी। माँ जी आप चिंता ही न करें। अरे मैं ना जाकर बोलूंगी आपको वहाँ पर, और यहाँ आकर भी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छी। आज तो मेरे बेटे की कॉल ही नहीं आई, सुबह से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा करती हूँ मैं ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो, अरे बेटा कैसी है तू? माँ मैं तो ठीक हूँ, और कल ही ना अपने मेके आ रही हूँ। ऐसे अचानक सब ठीक रहते ससुराल में? कहीं कोई बात वगैरह तो नहीं, ये लड़ाई? नहीं नहीं माँ जी, कोई लड़ाई शराई नहीं, और ना कोई बात नहीं है। पर आप तो जानते ना मेरे ससुराल का हाल, इसलिए आपके दामाद जी चाहते हैं कि मैं अपने मेके जाऊँ और खूब आराम करूँ। वो कोई रिस्क लेना चाहते, मुझे लेकर ना बहुत टची हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो जाए। ठीक है बेटा, फिर तो खुशी खुशी आ जा। अगर दामाद जी भी चाहते हैं अच्छे है ना, तो मेरे पास रहेगी। अच्छा माँ, मैं शाम तक आती हूँ, तब तक ना भाभी से कहकर मेरे लिए अच्छी मजे की डिशेस बनवा दीजिए जो मुझे पसंद है। अरे ठीक है बेटा, तू आ तो जा, तू जो कहेगी तुझे बना देंगे। चलो ये तो बेस्ट हो गया। अगर बहू मैके चली तो क्या हुआ, मेरी बेटी भी तो मैके आए ना। अब तो मेरा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। बहू बहू। जी माँ जी। तेरी ननद आ रही है शाम तक, तो तू उसके लिए अच्छे मजे की डिशेस बना देना। और हाँ, कल तूने जाने से पहले उसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर जाना है। जी ठीक है माँ जी, मैं सब बनवा दूंगी, आप चिंता न करें। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि दीदी आ रही हैं, वरना मुझे आपकी चिंता लगी रहती थी कि आप पीछे से कैसे मैनेज करेंगी चीजें। अब आपका वक्त भी अच्छे से गुजर जाएगा, आप बोर भी नहीं होंगी। हाँ बहू, ये तो है। ऐसा करती हूँ, पहले जाकर दीदी के रूम की अच्छे से सफाई कर देती हूँ। वैसे भी मैं चाहती हूँ यहाँ पर और ना कोई मसला हो, क्योंकि दीदी अब तो माँ बनने वाली है, उनकी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अच्छी है ना, मैं देखभाल करूंगी उनकी। इससे शुक्र है कि माँ जी ने मुझे जाने की इजाजत दे दी, वरना मुझे डर ही लग रहा था कि इतने दिनों के लिए माँ जी मुझे मेरे मेके जाने नहीं देंगी। पर अच्छा ही हो गया। ओहो, मैं क्या सोचने बैठ गई। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी जाकर कमरे की सफाई करती हूँ, फिर दीदी के लिए खाने भी तो बनाने हैं। रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन रोशी के काम भी नहीं खत्म हो रहे, और अभी तक रसोई में है जी। क्या कर रही है लड़की? रोशी रोशी। क्या हुआ जी, जल्दी बोले, मुझे बहुत काम है। क्या हो गया है तुम्हें? थक जाओगी, 11 बज चुके हैं, अब सो भी जाओ, बाकी काम सुबह देख लेना। वो आपको तो बताया ना दीदी आई हैं, तो मैं चाह रही थी मैं उनके लिए भी सुबह के लिए जो उन्होंने खाने हैं अच्छे से खाने बना दूं, ताकि वो खुश हो जाए। एक ही दिन में वो कितना खा लेंगी? इतनी क्यों थका रही खुद को? तुम भी आराम करो। आप तो जानते हैं मैंने 1-2 दिन तक जाना है, तो मैं चाहती आज दीदी के काम खत्म कर लूं, कल माँ जी कर बाजू के, ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। और ऐसे भी कौन से काम है जिसका तुम इतना चिंता ले रही हो? आपको नहीं पता कितने काम है। अभी माँ जी के बाबूजी के सारे कपड़े दिलवाने हैं, फिर प्रेस करने हैं, और फिर जो दवाइयाँ वो लेते हैं उनके नाम लिखे पर्ची में सर्टिफिकेट रखनी है, कब कितनी दवाई लेनी है, किस वक्त लेनी है। आपको तो पता है ना, मैं उनको शुरू से दवाई देती आई हूँ, और किसी को क्या पता होगा। मैं कागज के ऊपर नहीं सब कुछ लिख दूंगी और ऊपर पर्ची लगा दूंगी दवाई के। माँ जी को आराम से पता चल जाएगा, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। मम्मी मैं आ गई। खड़ी क्यों है? अरे जल्दी से बैठ जा, मैं तो कब से बस तेरी राह देख रही थी। बहू तेरी ननद आई है, जल्द से कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ। और बता बेटा, सब ठीक है ना? दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते थे ना? जी माँ जी सब ठीक है, और वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आपको पता है अभी भी ना उनको पता है कि मैं छोटी छोटी बातों की कितनी टेंशन लेती हूँ, इसलिए मुझे मेरे मेके छोड़ दिया कि मैं टेंशन न लूँ। उनका कहना है कि अगर मैं अपने मेके में रहूंगी तो खुश रहूंगी, तो बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी। ये तो अच्छा किया दामाद जी ने। वही तो, वो तो ये भी कह रहे थे कि वो आते जाते रहेंगे। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत है ना, मुझे कॉल करके बता दे, मेरा तो बहुत ध्यान रखते हैं वो। अरे दीदी और बताइए कैसी हैं आप? भाभी सच कहूं ना, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये प्रेगनेंसी का वक्त ना काट नहीं करता। अरे बहुत मुश्किल होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना। हर वक्त खाते पीते उठते बैठते ये सोच आती रहती है कि मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना, कोई ऐसा काम न कर लूं जिससे तकलीफ हो। पर भाभी ये बातें आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप मां न बनी, जब बनेंगी ना तब सब समझ आ जाएगा। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, तेरी भाभी मां नहीं बनने वाली, लेकिन बहुत जल्द बुआ बनने वाली है। अच्छा भाभी, कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है, और मैं कल उनके पास जाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने आज जाना था, लेकिन मैंने सोचा आप आ रही है तो मैं कल चली जाऊंगी। मम्मी ये भाभी क्या कह के गई है कि वो अपनी भाभी की सेवा करने जा रही है अपने मेके? अरे हाँ ठीक कह रही है वो, उसके पापा की कॉल आई थी, वो कह रहे थे वहाँ कोई है नहीं जो उनकी बहू की देखभाल कर सके, इसलिए अपनी बेटी को कॉल करके मेके बुलाया है। मम्मी ये भी भला कोई बात हुई? उनके पापा का दिमाग खराब हो गया है, और आप क्यों भेजेगी भाभी को? अरे भाभी अपनी भाभी की सेवा करने के लिए यहाँ से जाएंगी? वाह वाह वाह। वो इसके पापा को तो रोज है, अरे थोड़ा सा कोई काम आ जाए
फोन से अपनी बेटी को कॉल करते और बुला लेते। ये की अच्छी बात है क्या? ऐसे संस्कार होते हैं। अगर माँ होती तो समझ भी आता, जो कि माँ से तो मैं होता है। अब तो माँ भी नहीं है उनकी, उन्होंने बार बार मेरे जाके करना क्या है? मेरे तो समझ से बाहर है। मैं तो कहती हूँ ठीक बात नहीं है। अगर आप भाभी की इस तरह बार बार जान देंगे ना तो उनकी आदत बन जाएगी। आज तो आपके हाथ पाँव चल रहे हैं, अपने काम खुद भी कर लेती है। कल को जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, कुछ होगा नहीं खुदा ना खास्ता, फिर क्या करेंगी? लेकिन भाभी की आदत बन जाएगी, उन्हें तो जाना ही जाना होगा। अगर आप मना भी करेंगे ना तो भी रुकेंगी, फिर जितना मर्जी रोकिएगा उनको हाथ से निकल जाएंगी। और दूसरी बात, भाभी की ननद आई है, भाभी को चाहिए अपनी ननद की सेवा करे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भाभी साहिबा अपनी भाभी की सेवा करने जा रही है। माँ देख लीजिएगा, अगर आपने भाभी को भेजा ना तो मैं भी अपने ससुराल वापस चले जाऊंगी। जैसे तैसे सही अपना वक्त काट लूंगी, पर यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे बेटा तू भी तो समझना, तेरी भाभी की जो भाई है ना उसे छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए उसे मजबूरन अपनी भाभी के पास जाना पड़ा है। कौन रहेगा उसके पास? क्यों? जो भाभी की भाभी है उनके रिश्तेदार में कोई नहीं है? कोई मासी, कोई माँ, कोई बहन, कोई तो होगा ना जो आकर सेवा कर सके। भाभी को क्या जरूरत है जाने की? माँ आप मुझे भी तो समझिए ना, मैं यहाँ पर आई और भाभी जा रही है। मेरा भी तीसरा महीना चल रहा है और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है मैं कोई भी काम ना करूँ, बस आराम करूँ। वैसे तो ठीक कह रही है, तेरी भाभी को इतनी देर पहले जाने की जरूरत ही क्या है? और आजकल डिलीवरियाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं और वहाँ पर तो हर फैसिलिटीज होती है। वो ही तो माँ समझिए ना। और आपको पता है मेरी तो मजबूरी है, मैं तो वापस अपने ससुराल भी नहीं जा सकती, वरना वो मुझे कितनी बातें सुनाएंगे कि गई तो बहुत रौब से थी और अब वापस आ गई। मुझे मजबूर रहना पड़ेगा यहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। न जाने क्या सोच के मैंने तेरी भाभी को हाँ कह दिया था, अब इनकार कैसे करूँ? तो इतना सोचना था, जैसे हाँ कहा था वैसे ना कह दे। भाभी की हिम्मत है कि आपकी बात टाले। नहीं नहीं, इस तरह डायरेक्ट अगर मैं से रोकूंगी ना अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है मेरी बात भी ना माने। उसे लगेगा आज तो आई है और आते ही रोक दिया। ऐसा करती सुबह ना अपने बेटे से बात करूंगी, उसे कहूंगी जरा अपनी पत्नी को समझाए। सही कह रही है, अब तो नहीं जाने दूंगी मैं इसको। अब ज्यादा चिंता ना कर, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना टेंशन लेने से। जी ठीक कह रही हैं आप। अरे क्या बात है रोशी, आज तो तू बहुत खुश लग रही है। क्यों ना हो खुश, आखिर को आज मैं अपने मेके जा रही हूँ, खुशी तो होगी ना। चलो तुम ऐसा करो, अपनी पैकिंग पूरी कर लो, मैं 2 घंटे के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हें छोड़ आऊंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके वापस आए, मुझे जल्दी जाना है अपने मेके। हाँ हाँ मैं टाइम से आ जाऊंगा। मैंने घर के सारे काम कर लिए, लेकिन जो रह गए वो भी देख लेती हूँ। ये क्या, इन्होंने 2 घंटे कहा था, 2 घंटे तो कब से हो गए, लेकिन ये भी तक आ क्यों नहीं? मैंने तो घर के सारे काम कर लिए, पैकिंग कर ली, सब कुछ हो गया मुकम्मल। अब ये आए तो मैं जाऊँ। अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं हो रहा। मैंने पापा को भी कह दिया था कि मैं आने वाली हूँ, वो भी मेरा वेट कर रहे होंगे। कब आएंगे ये? अब तो 3-4 घंटे हो गए, ये कहाँ रह गए, क्यों नहीं आ रहे? मेरे पापा कब से मेरी राह देख रहे होंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या, इनकी आवाज तो माँ जी के कमरे से आ रही है शायद। मैं पागलों की तरह इंतजार कर रही हूँ, लेकिन लगता है ये बाहर बैठे माँ के साथ। ये क्या बेटा, रोज रोज तेरी पत्नी का मेकअप जाना खत्म भी नहीं होता। हम तो कभी नहीं इतनी बार गए जितने बार तेरी बीवी जाती है। और भैया माँ से मेकअप आता है मैं तो कहती हूँ, और उनकी माँ तो है नहीं, फिर क्या करना जाकर उन्होंने? और जा भी किस लिए रही है? अपनी भाभी की सेवा करने। वाह वाह वाह, हमारे घर की बहू उधर जाकर सेवा करेगी। और वैसे भी ना उनकी भाभी की डिलीवरी को भी बहुत टाइम है, भाभी को खुद सोचना चाहिए था ना। जरा शर्म नहीं आती? उनके पापा ने कहा नहीं और इन्होंने बैग पकड़ा और चल दी जाने। सीमा जरा सोच समझ के बोलो, वो तुम्हारी भाभी है और तुम कैसे बात कर रही हो उसके लिए? नहीं तू बता, क्या गलत कहा है मेरी बेटी ने? सही तो कह रही है और कुछ गलत नहीं बोला। अरे जब उसकी माँ ही नहीं है तो मैं जाके करना क्या है उसने? मुझे नहीं लगता ये कोई अक्लमंदी की बात है। अभी इसकी भाभी को डिलीवरी में इतना टाइम है, 15 दिन पहले जाकर बैठ जाएगी, क्या करेगी जाकर वहाँ पर? हाँ? वो तो शुक्र है कि मेरी बेटी ने आकर मुझे समझाया, वरना तुम लोग तो मुझे बेवकूफ बना चुके थे और मैं पागलों की तरह तुम लोग की हाँ में हाँ मिला गई। हाँ? फोन आता नहीं और तेरी बीवी जाने को तैयार हो जाती है। इतनी अकल तो तुम्हारी पत्नी में खुद होनी चाहिए ना, कि घर में ननद आ रखी, उसे छोड़कर अपने मेके जाएगी, तो ननद की सेवा कौन करेगा? पर माँ वो अपने मेके बता चुकी है। अभी भी उसके पापा की कॉल आई थी, वो कह रहे थे अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। आपने पहले हाँ कहा था, अब आप इनकार कैसे कर सकती हैं? हाँ तो क्या मतलब है इसका? अरे कह देते बिना सोचे समझे हाँ। अब मुझे पता चल गया कि हाँ नहीं कहना चाहिए था, अब क्या करेगा? लेकिन माँ उसके भाई को छुट्टी नहीं मिल पा रही, उसके पापा परेशान हो गए हैं। तो तुझे हमारा परेशान नजर नहीं आ रहा? देख मैं
और तेरी बहन कितनी परेशान है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, बस तेरी पत्नी नहीं जाएगी, उसे कह अपनी भाभी के कहकर कहीं और बुला ले किसी को। पर माँ आप समझे तो सही। मैंने एक बार कह दिया ना तो इसका मतलब ना ही है। बड़ा है बस हर वक्त अपनी पत्नी की साइड लेते रहते हैं, कभी माँ की भी सुन लिया कर। भैया माँ ठीक कह रही है। अरे पहले अपने घर की तरफ देखो, फिर ससुराल का सोचना। आपको तो अपने ससुराल की पड़ी रहती है। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाकर अपनी पत्नी को समझा दे कि मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो रोशी, लेकिन तुम अपने मेके नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने आपकी और माँ जी की सारी बातें सुन ली हैं। अरे मुझे पता चल गया कि क्या कहती वो, लेकिन आप खुद सोचिए, बताइए, जब 3 दिन पहले ये बात हो चुकी थी और माँ जी ने हाँ भी कर दी थी, फिर दीदी के आते ही माँ जी की बात ही बदल गई। ऐसे भी क्या कह दी दीदी ने, आपने ये गौर नहीं किया? मैं जानता हूँ माँ हमेशा सीमा की बात सुनती है, बस उसने जो कह दिया सो कह दिया। पर ये कब तक चलेगा? मैं तंग आ चुकी हूँ। आप अच्छे से जानते हैं माँ जी मेरे साथ ठीक रहती है, लेकिन जैसे दीदी आती है माँ जी का रवैया चेंज हो जाता है, और फिर जब वापस जाती है फिर माँ जी पहले की तरह। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। आपको याद है ना पिछली बार जब दीदी आई थी, मेरे पापा की कितनी तबीयत खराब थी, मैं अपने मेके जाना चाहती थी, लेकिन दीदी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं मेके नहीं जा सकती, और फिर माँ जी ने भी मना कर दिया। कब तक सूंगी ये सब कुछ मैं? क्यों क्यों आखिर? और दीदी ही की बात कहती कि माँ के साथ मायका होता है, माँ के बिना मायका नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे भैया भाभी हैं, मेरे पापा हैं, अब मैं उनसे मिलना छोड़ दूँ, रिश्ते खत्म कर दूँ क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन सुनो तो, कहाँ जा रही हो? मैं माँ जी के पास जा रही हूँ और आज 2 टोक बात होगी, मैं नहीं रहूंगी चुप। बहू तो यहाँ क्या आई है? मैंने जो भी जवाब दिया था अपने बेटे को दे दिया है, और मेरा जवाब अब हाँ में नहीं हो सकता। चुपचाप चल जाइए यहाँ पर से। अब क्या चाहिए तुझे जो यहाँ पर दर्दनाती हुई आ गई है? पर माँ जी आप भी तो समझे ना, मेरे पापा अकेले हैं, वो कैसे संभालेंगे भाभी को? तू तो ऐसे बातें कर रही जिससे बहुत बच्चे पैदा कर लिए हो। अरे बहुत बच्चे पाल लिए हो, आज तक तो तेरा एक बच्चा हुआ नहीं। हाँ? मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, चुपचाप जाके ना जाके काम देख। और अगर तुझे अपने बाप पर इतने दया या फिर ख्याल आए ना तो अपने पापा को फोन करके कह कि अपनी भाभी के रिश्तेदारों को बुलाए, तू नहीं आ सकती वहाँ पर माँ जी आप जानती हैं कि भाभी की माँ बीमार रहती है, तो हमारे के लेन देना। अरे वो जाने उसकी माँ जाने, क्या मतलब माँ जी वो क्या जाने? अरे मेरी भाभी है, मेरे भाई का बच्चा आने वाला है। हाय भाभी आपकी कितनी तेज जुबान है, और आप कैसे अपनी सास से बात कर रही हैं? आप तो ये भी भूल गई हैं, ये तो मेरी माँ है जो चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। कोई और होती ना अभी तक 2 लगा चुकी होती। इसकी कसर क्या बाकी? बस देख ले बेटा, ये ऐसी मुझे हर रोज इतना तंग करती है, मैं कैसे बर्दाश्त करती होंगी इसको, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। बहुत नकम्मी बहू मिली है मुझे तो। वही माँ को तो मैं देख रही हूँ, वरना मेरी सास होती ना आज मेरी जुबान ना खुलती। और तू इसकी भाभी है, तुझे खुद अपनी नंद का ख्याल होना चाहिए। ये प्रेग्नेंट है और जहाँ पर डिलीवरी के लिए आई है, और भाभी साहबा खिदमत करने की बजाय सैस पेट पे उड़ रही है। वही तो माँ, अपनी नंद की सेवा ये कर नहीं सकती और भाभी की सेवा करने के लिए तैयार है भाभी। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे आज इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अरे अभी तो 3रा महीना चल रहा है, मुझे ये बहुत बुरी लगती है। जब देखो घी में आग का काम करती है। अब जा अभी, ये मेरा मुंह देखती रहेगी, जब मन ही मन में मैं बुरा बुरा कह रही होगी। जाती हूँ माँ जी। अब मैं क्या करूँ, ये सारा किया दरा ना मेरी ननद का है। वैसे तो माँ जी कितनी अच्छी रहती है, हर वक्त बहू बहू कहती रहती है, लेकिन जैसे दीदी आती है माँ जी तो ऐसे अपनी नाक बदलती है जिससे गिरगड़ बदलता है। ये क्या, ये तो पापा की गाल आ रही है। अब मैं इनको क्या जवाब दूंगी, वो तो कब से मेरा वेट कर रहे होंगे। हेलो पापा। अरे बेटा मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ, तो अभी तक आई क्यों नहीं? तुझे पता है आज तेरी भाभी को कुछ हो गया था, वो डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बताया कि अभी कॉम्प्लिकेशन है। अरे उसकी तबीयत बहुत खराब है, अब लगता है तेरी भाभी की जल्दी डिलीवरी करानी होगी। तू जल्दी आ जा बेटा, लगता है कल ऑपरेशन हो जाएगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो सीनों से गिर गई है। क्या पापा भाभी ठीक तो है ना? और उनका बच्चा वो भी ठीक है ना? सच कहो ना पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं उनकी सेवा भी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर मुझे कोई इजाजत दे ही नहीं रहा। क्या समधन जी ने मना कर दिया? उनको समझना चाहिए ना बेटा। पहले तो उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन आज अचानक से मना कर दिया। अब आप ही बताएं ऐसे में मैं कैसे आऊँ? वो तो मुझे आने नहीं दे रही। अरे ठीक है बेटा, तू रहने दे, तो अपना घर संभाल, मैं यहाँ पर सब मैनेज कर लूंगा। जैसे तू मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। मैं कुछ और सोचता हूँ।
मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि आज दीदी की मेरी सेवा करने पा रही है तो वो आ ही नहीं रही, कैसे बहाने बना रही है। और मेरी सास कितनी खुदगर्ज हो बैठी है। ऐसे तो हमेशा के लिए मेरा मैका छोड़ जाएगा। भाई भी क्या सोचेंगे, भाई वहाँ पर फंसे हुए इसलिए आ नहीं सकते, तो उन्होंने ये सोच लिया ना मेरी बहन भी नहीं आ पाई वहाँ से। हो सकता है भाभी ये भी सोचे कि शायद मैं मैके आकर उनकी सेवा नहीं करना चाहती, इसलिए बहाने बना रही हूँ, वरना इस तरह हाँ करके इनकार कौन करता है। रोशी ये खबर सुनेगी ना तो खुश हो जाएगी। रोशी रोशी। जी बोलिए, क्या बात है? अरे बधाई हो, तुम बुआ बन गई हो। तुम्हारे पापा की मुझे कॉल आई थी अभी। अच्छा सच में? और भाभी कैसी है? वो भी ठीक है ना? मैं ऐसा करती हूँ, पापा को कॉल करती हूँ अभी। हेलो पापा, बधाई हो आपको। अरे हाँ हाँ बेटा, तुझे भी बधाई हो बुआ बनने की। और भाभी वो कैसी है? और आपको मुश्किल तो हुई होगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई मुश्किल नहीं। मैंने तेरी भाभी के माँ को और उसकी बुआ को बुला लिया था, वो 10-15 दिन यही रुकेंगी। अरे रुको बेटा, तेरी भाभी से तेरी बात करवाता हूँ। पर पापा सुनिए। और सुनाए नंदरानी, कैसी हैं आप? भाभी आप बताइए, आप कैसी हैं? और मुन्ना कैसा है? नंदरानी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी माँ है ना मेरे पास। और मैंने सुना तुम्हें तो तुम्हारे ससुराल ने आने नहीं दिया, शगल लेने के लिए तो आने देंगे ना, या वो भी आपके घर ही भिजवाना है? बता दीजिएगा। हेलो भाभी। भाभी ने फोन ही काट दिया। आज मेरे ससुराल वालों की वजह से मेरी भाभी ने मुझे इतनी बातें सुनाई। आज मेरा मैका भी मुझसे छूट गया, क्योंकि मैं जानती हूँ भाभी सब कुछ भूल जाएंगी, लेकिन ये वक्त कभी नहीं भूलेंगी कि वो जब इतनी मुश्किल में थी तो मैं उनके पास नहीं थी, उनकी हेल्प नहीं कर सकी। भाभी को क्या बता कि मैं आना चाहती थी। रोशी रोशी, फिर आ गया तेरी भाभी का फोन? क्या हुआ उनके यहाँ? माँ जी भतीजा हुआ है। वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो आपको नेक भी बहुत तगड़ा मिलेगा, आखिर की इकलौती बुआ जो है। हाँ हाँ जरूर, तगड़ा नेक मिलेगा, आखिर की इकलौती बुआ जो है। वैसे वो ये बता, आप कौन है तेरी भाभी के पास? मेरी भाभी की मम्मी, उनकी बुआ। मैं ना कहती थी कि किसी के ना जाने से ना किसका काम नहीं रुकता, ऐसे खामखा घर में लड़ाई कर रही थी। हो गया तेरी भाभी का काम। हाँ चल जा, अब जाकर खाना बना ले। हाँ भाभी जरा अपने हाथ भी तेज चलाया करें, अब तो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। ये तो मेरी माँ है, वरना आप शायद मुझे पूछे भी ना। हाँ आहिस्ता आहिस्ता इतने काम करते हैं, अगला बंदा इंतजार से ही मर जाए। सही कह रहे दीदी आप, जब तक आपकी माँ जिंदा है ना तब तक आपका मैका है, उसके बाद मैं आपको फोन तो दूर की बात आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी, और ना आएगा यहाँ पर। रोशी तेरी हिम्मत कैसे, जो तू मेरे बेटे से ऐसे बात कर रही है? ये इस घर की बेटी है, बराबर का हिस्सा है इसका। होगा प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा, मैं क्या करूँ? आपको क्या लगता है मेरा मायका खत्म करवाकर आपकी बेटी का मायका रह जाएगा? बेशक दे दे दीदी को प्रॉपर्टी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मायके के नाम से तरसेंगी, याद रखेगा। मैं इनको कभी इस घर में नहीं बुलाऊंगी। तुझे शर्म नहीं आ रही? तो अपनी ननद के बारे में कैसे बात कर रही है? क्यों दीदी, आपको याद नहीं, आपने कहा था ना कि जब तक माँ होती तभी तक नहीं खाते। और आपकी दी माँ हमेशा तो रहने वाली नहीं, कभी तो जाएंगी ना, तो भविष्य में आपको अपने भाई और भाभी की जरूरत पड़ेगी। बहू जी तो क्या बकवास किए जा रहे, होश में तो है? अरे बेटा तो सुन रहे हैं ना अपनी पत्नी की बकवास? लगता है पागल हो गई है, क्यों ढीले हो गए? तेरी बहन को बददुआएं दे रही है और कह रही है उसका मेका नहीं रहेगा। होश में हो रोशी, ये तो क्या बकवास की जा रही है? जब माँ जी ने मुझे जाने नहीं दिया, वैसे इतना बुरा किया, तब तो आप कुछ नहीं बोले। अरे यही बातें अगर मैं दोहरा रही हूँ आपको बुरा लग रहा है? अगर तब नहीं ना बोले, अब भी समझ रहे हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब आप माने या ना माने, लेकिन आपकी फैमिली के खिलाफ ना मेरे अंदर नफरत बढ़ चुकी है। अब मुझे इनका कभी एहसास नहीं होगा, मुझे नफरत है इन लोगों से। सिर्फ इन लोगों की वजह से आज मेरा मैका मुझसे छूट गया, और फिर ये कैसे कह सकती है कि इनके बेटे का मैका रहेगा? देख रहे बेटे तो अपनी पत्नी को कितना सिर चढ़ा रखा है तूने इसे। अरे जरा नहीं सोचती मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे तो लगता है ये मेरी बेटी से चलती है। मैं तो कहती हूँ इसे छोड़ा हमेशा हमेशा के लिए इसके पापा के पास, तभी जाकर इसके कल टिकाने आएगी। वैसे माँ रोशी की कोई गलती नहीं, मुझे तो लगता है वो ठीक कह रही है। आखिर उसकी गलती क्या थी? आपने और जो दीदी ने हरकत की है ना, वो ना काबिले माफी है। ये तो बेचारी रोशी थी जो इतने दिन चुप रही और तब जवाब दिया जब इसकी भाभी ने इसे इतनी बातें सुनाई। देखे माँ, रोशी अभी कुछ गलत नहीं कह रही, और आप इतनी नफरत ना बढ़े अपनी बहू के दिल में अपने लिए कि वाकई कल को आपकी बेटी का मैका ना रहे। और ये ना माँ कि आप भी तरस जाए अपनी सेवा करवाने के लिए, लेकिन आपकी बहू आपको मैसर ही ना हो। मेरी वाकई गलती है, मैं तब तक कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आज इसकी कोई गलती नहीं, ये उस बातों का रिएक्शन था। तुम ऐसा करो रोशी, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ आता हूँ। वैसे भी अभी दिन है ना, तुम जितनी हो सके अपनी भाभी की सेवा करना, और उनके दिल में जो गिरा है वो खोल देना।
जी ठीक है जी। ये क्या कह रहा है तू, होश में तो है? माँ, मैं रोशी को लेकर कुछ दिनों के लिए इसके मैके जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ मसला है ना तो बता दीजिए, मैं अपना और इसका इंतजाम कहीं और कर लूंगा। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग जी? भैया आप ठीक कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है, पर इसमें माँ की कोई गलती नहीं। प्लीज आप माँ से इस तरह का व्यवहार मत कीजिए, उन्हें छोड़ के मत जाइए। माँ ने कभी कोई रोक टोक नहीं की भाभी पर। ये तो मैं ही थी जो जब भी आती और भाभी को इस तरह नीचा दिखाने की कोशिश करती, वरना माँ ने तो भाभी को कभी कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा माँ के कान भरे। आप प्लीज कहीं मत जाइए, प्लीज भैया, मेरा मेकअप मुझसे ना छिड़वाए। और अगर आप माँ को छोड़ जाएंगे तो माँ के लिए रह जाएंगी, आपका सिवा है ही कौन माँ का। और भाभी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। और आपको लगता है ना मेरी वजह से आपका मैका छूट रहा है, तो मैं आपके साथ अपने मैके जाऊंगी और जाकर आपकी भाभी को सब सच बताऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी और आपकी माफी दिलवा के रहूंगी। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी माँ को अकेला छोड़ के मत जाइए। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, ये काफी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी लड़की से इसका मैका न चलवाना, क्योंकि उसके लिए इसका मैका बहुत सुकून और चैन की जगह होती है। क्योंकि जब वो अपने ससुराल से परेशान होती है, हमेशा उसे जाकर सुकून मैके में ही मिलता है। जी भाभी, मैं समझ गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी छोटी छोटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दें।